सत साहिब भूखे शेर के पिंजरे में डालना। गरीबदास जियों को भूखे शेर के पिंजरे में डाल दिया था। आज इस विषय में बात करेंगे। ये सन 1740 ईस्वी की बात है। मनुष्य मरणासन होने पर भी अपनी अच्छी बुरी प्रवृत्तियों का परित्याग नहीं कर पाता। यही दशा मोहम्मद शाह रंगीले की थी। गरीबदास जी द्वारा ताला लगा होने के बावजूद अपने शिष्यों सहित उसके विश्राम गृह से अंतर्धान होने के कारण वह पहले ही गुस्से में था। सतगुरु गरीबदास जी द्वारा सुन्नो नाम की लड़की को उसके चुगल से छुड़ा लेने के कारण उसका गुस्सा और भी बढ़ गया था। उसने अपना प्रतिशोध लेने के लिए संत गरीबदास साहिब को मृत्युदंड देने का फैसला कर लिया। वह जानता था कि उसका रिश्तेदार नवाब जज्जर गरीबदास का सेवक बन चुका है। ये कार्य उसके द्वारा नहीं हो सकता। तब उसने फरूख नगर के जागीरदार मसावी खां को पत्र लिखकर भेजा कि वह उस गरीबदास नामक संत को पकड़कर जेल में डाले तथा कोई भी बहाना बनाकर उसको मृत्युदंड देवे। उस समय जनता में राजस्व प्राप्त करने का अधिकार नवाबों और जागीरदारों को ही होता था। गांव छुड़ानी भी फरूखनगर की जागीर में आता था और वहां मसावी खां नामक बलोच जागीरदार था। वह जनता से राजस्व प्राप्त करने के लिए बड़ी ही क्रूरता से पेश आया करता था। क्षेत्र में चाहे अकाल के कारण किसान लोग राजस्व देने की क्षमता नहीं रखते हों, तब भी जागीरदार के कर्मचारी जबरदस्ती किसान से राजस्व पूर्ति के लिए उसकी बैलगाड़ी और अन्य संपत्ति कुर्क करके छीन ले जाते थे। यदि कोई अन्य संपत्ति न हो तो उस व्यक्ति विशेष को बंदी बनाकर तरह तरह की यातनाएं देते थे। बिना ही वेतन दिए मुफ्त में काम करवाते थे। इस प्रकार का घोर अन्याय जनता के साथ हो रहा था। एक दिन गांव छुड़ाने से भी जागीरदार के कर्मचारी राजस्व की पूर्ति के लिए कुछ किसानों को पकड़ करके ले गए। जब ये बात सतगुरु गरीबदास साहिब के सामने आई, तब आपने कहा कि शासक को ऐसा क्रूर व्यवहार नहीं करना चाहिए। यह बात किसी ने जागीरदार के कानों तक पहुंचा दी कि गरीबदास जी जागीरदार के व्यवहार की आलोचना करते हैं। जागीरदार तो ताक में रहता ही था। उसने तुरंत गरीबदास जी को जनता के भड़काने का आरोप लगाकर बंदी बनाने की आज्ञा दी। अगले ही दिन जागीरदार के कर्मचारी गांव छुड़ाने पहुंच करके गरीबदास जी को पकड़ करके ले गए और पेश कर दिया। जागीरदार ने बिना ही सुनवाई किए गरीबदास जी को बंदी गृह में बंद करने का आदेश दिया। अगले ही दिन उन्हें अपने सामने बुलाकर बिना ही कुछ पूछे भूखे शेर के पिंजरे में डालने की सजा सुना दी। ये सुनते ही वहाँ उपस्थित आसपास के गांव याकूबपुर यानी आकूपुर जिसने बोला है, निमाणा, सोंदी, पेलपा, कलोई, बादली तथा अन्य गांवों के जनसमूह का हृदय कांप उठा कि घोर अनर्थ होने वाला है। एक संत के साथ ऐसा व्यवहार। जनसमूह में आक्रोश फैल गया, परंतु सतगुरु जी के हाथ के इशारे के कारण और जागीरदार की क्रूरता से भयभीत कोई भी कुछ नहीं बोल सका। सिपाहियों ने महाराज गरीबदास जी को कहा कि चलो आगे बढ़ो और शेर के पिंजरे का दरवाज़ा तुम ही खोलो। तब शेर एक बार तो जोर से गुर्राया, परंतु जैसे ही आपने पिंजरे के अंदर प्रवेश किया और शेर से आंखें चार हुई, शेर सतगुरु जी के पैरों में लेट गया और आपके पैरों को चाटने लगा, जैसे कोई पालतू कुत्ता अपने स्वामी के आने पर सहज उसका स्वागत करता है और अपनी पूंछ हिला हिलाकर उसके पैरों में लिपटता है। सतगुरु जी ने
अपने आध्यात्मिक बल से शेर की हिंसक प्रवृत्ति को शांत कर दिया था। जब आप सभी जीवों को समदृष्टि से देखते हैं, अपनी झलक सब में अनुभव करते हैं, सभी जीवों से प्यार करते हैं, तो स्वभावतः आपको भी प्यार के बदले प्यार ही मिलेगा। इस अद्भुत दृश्य को देखकर वहां उपस्थित जन समूह सतगुरु जी की जय जयकार कर उठा। साथ ही जागीरदार भी खिसियाना होकर अपनी भूल के लिए क्षमा याचना करने लगा। उसने कहा कि अब आपका मुरीद सेवक हूँ। खिसियाना होकर के उसने गरीबदास जी से कहा कि मैं अब आपका सेवक हूँ, आप मुझे कोई सेवा का कार्य दें। सतगुरु जी ने उसे समझाया कि शासक और प्रजा दोनों एक दूसरे के हितों का ध्यान रखें, तभी अच्छा रहता है। जब किसान खुशहाल और संपन्न होगा, तभी शासक को अच्छी आय होगी। जब हिंसक पशु भी सीधे साधे किसान पर अपनी भूख मिटाने के लिए आक्रमण नहीं करते, तब तुम तो मानव हो। भगवान ने तुम्हें साधारण किसान से अधिक शक्ति संपन्न भी बनाया है। आप भी अपनी शक्ति का दुरुपयोग न करें। अपनी जनता का दिल अपने व्यवहार से जीते, न कि जोर जबरदस्ती से उन्हें तंग करके। जहाँ तक सेवा का सवाल है, पहले तो इस भूखे शेर को जंगल में छोड़ दो। ये जंगल का राजा है, इसे अपनी कैद में मत रखो। अपना भला चाहते हो तो अपनी जागीर में सभी को अमन चैन से रहने दो, क्योंकि सभी के भले में ही अपना भला छिपा रहता है। ये उपदेश देकर सतगुरु जी अपने अनुयायियों के साथ वापस चुड़ानी धाम आ गए तथा आसपास के गांव के लोग भी अपने अपने घरों को चले गए। जागीरदार फर्रुखनगर ने सतगुरु जी की आज्ञा का पालन करते हुए शेर को पिंजरे से निकालकर जंगल में छुटवा दिया। सत साहिब।